हाय फ्रेंड्स। मैं शुरू से आप लोगों को अब अंग्रेजी सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट अर्थात लेटर। लेटर से अंग्रेजी शुरू करते हैं। तो लेटर से आप सबसे पहले तो आपको लेटर सीखना होगा। लेटर सीखोगे तभी तो आप अंग्रेजी सीखोगे। तो दोस्तों, लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। ये 26 लेटर में जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर होते हैं। तो दोस्तों, बिना इन 26 लेटर का उच्चारण सीखे आप अंग्रेजी सीख नहीं पाओगे। सबसे पहले तो आपको इन 26 लेटरों का उच्चारण सीखना पड़ेगा। या तो ये 26 वर्णों का उच्चारण, हिंदी में वर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण नहीं सीखोगे तो आप अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे या तो सीख नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी लेटर्स होता है। तो इन 26 लेटर्स जो होते हैं, इन 26 लेटर के बीच में कुछ 5 लेटर ऐसे होते हैं जो 5 लेटर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 5 लेटर ऐसे जिनका भूमिका अहम होता है या तो अहम है। ये 5 लेटर्स है जैसे AEIOU। इन्हें अंग्रेजी में हमेशा भावेल कहा जाता है और हिंदी में हमेशा इसको स्वर वर्ण कहा जाता है। भावेल या तो स्वर वर्ण, अंग्रेजी में भावेल और हिंदी में स्वर वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों, भावेल हमेशा किसी के सहारा लिए बिना अपने आप उच्चारण होता है। जो लेटर्स अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता या तो किसी का सहारा लिए बिना अपने आप उच्चारण होता है, इसे भावेल कहते हैं। जैसे ए कहते समय हम ए का ही उच्चारण करते हैं या तो ए का ही सहारा लिया जाता है, ना कि BC के उच्चारण करते हैं या तो सहारा लेते नहीं। लेकिन के कहते समय ए का उच्चारण होता है। जैसे कि हम के कहेंगे तो ए का उच्चारण होगा। के ए का उच्चारण लेके मतलब सहारा लेके चलता है, तो इसीलिए इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसीलिए के भावेल नहीं है। इन 26 लेटर्स में से भावेल पाँचों को छोड़कर, 5 भावेल को छोड़कर 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, भावेल पाँचों को छोड़ के 21 जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हमेशा व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट को हमेशा हिंदी में व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कॉन्सोनेंट हमेशा भावेल का उच्चारण लेके ही चलता है। बिना भावेल के सहारे कॉन्सोनेंट उच्चारण नहीं होता। जैसे कि हम अगर कॉन्सोनेंट को उच्चारण करेंगे तो भावेल का सहारा लेंगे। जैसे बी कहते समय हम BCD कहते समय हमेशा ई का उच्चारण, जैसे बी कहते समय ई का उच्चारण होता है, सी कहते समय ई का उच्चारण होता है। तो ये हमेशा ई का सहारा लिया है। इसीलिए जैसे कि LMN कहते समय, एल कहते समय सबसे पहले ए का उच्चारण लिया है, एम कहते समय ए का उच्चारण लिया है। तो दोस्तों, ये अपने आप उच्चारण नहीं होता, ये हमेशा भावेल का सहारा लेके ही उच्चारण होता है। तो अंग्रेजी जो लेटर्स भावेल का सहारा लिए बिना अपने आप उच्चारण नहीं हो पाता या तो नहीं हो पाता, उसे हमेशा इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट मतलब जो भावेल का सहारा लेके ही उच्चारण होता है, वो अपने आप उच्चारण नहीं हो सकता, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में व्यंजन वर्ण या तो अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश ग्रामर में हमेशा भावेल का व्यवहार अच्छी तरह से किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में हमेशा भावेल का व्यवहार अच्छी तरह से किया जाता है। अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस बनाते समय या लिखते समय
कोई वर्ड का पहला अक्षर अगर भावेल है या तो पहला लेटर अगर भावेल है, भावेल मतलब ए ई आई ओ यू का कोई भी लेटर है, तो उस भावेल के पहले एन प्रीपोजिशन का यूज होता है। एन प्रीपोजिशन, जैसे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। जैसे दिस इज अम्ब्रेला, तो दिस इज ए अम्ब्रेला हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दिस इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसके आगे, अम्ब्रेला के आगे यू है, इसलिए एन अम्ब्रेला। तो दोस्तों, अब आई होप आप समझ गए होंगे कि भावेल एंड कॉन्सोनेंट अर्थात लेटर